Hey guys, welcome back to another video. I hope all of you are doing good. मैं हूँ सृष्टि अग्रवाल and you are watching channel Unicorn. किसी ने ठीक ही कहा है, जरूर मिलेगी मंजिल उन परिंदों को, फैले हुए उनके पर बोलते हैं। जरूर मिलेगी मंजिल परिंदों को, फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर खामोश रहते हैं वो लोग, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। ऐसे ही एक होनहार और काबिल स्टूडेंट आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं, AIR 49 मोहित बंसल। आज एक बहुत ही खास वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में है ऑल इंडिया रैंक 49 मोहित बंसल। हम आशा करते हैं कि जो भी बातचीत आज हम मोहित के साथ करेंगे वो आपकी बहुत मदद करेगी, आपको भी गाइड करेगी कि आप कैसे ऑल इंडिया रैंक सिक्योर कर सकते हैं और कैसे आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशंस कर सकते हैं। सो हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं मोहित आपका, एंड वी होप कि आज जो भी बातचीत हम करेंगे स्टूडियो में वो हमारे स्टूडेंट्स को जरूर हेल्प कर पाएगी। सो मोहित, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कांग्रेचुलेट यू। तो मोहित, जाहिर सी बात है आपको बहुत खुशी हुई होगी ऑल इंडिया रैंक हासिल करने के बाद। तो अगर तीन ऐसी कोई टिप्स या तीन रीजंस आप जिनको आप मानते हैं रिस्पॉन्सिबल अपनी ऑल इंडिया रैंक सिक्योर करने के लिए, तो वो क्या होंगे? फर्स्ट एंड ऑल तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है इसमें। आपको डेली पढ़ना चाहिए, चाहे आप 1 घंटा ही पढ़ें लेकिन डेली पढ़ें। आपका चाहे मन नहीं कर रहा हो, आपको मूवी देखना ही हो, आपको खेलने जाना हो, आप खेल लीजिए, बट डेली पढ़िए, 1 घंटा ही पढ़िए, कोई डे स्किप ना करिए। पढ़ते वक्त आप अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करिए। जैसे लॉ में हो गए, लॉ में चार्ट्स बना सकते हैं आप। जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में समरी मेंटेन कर सकते हैं आप अपनी। और डोंट टेक प्रेशर। नॉर्मली अपने जैसे 12th और 10th में पढ़ाई की थी आप वैसे ही करिए, इसमें कोई प्रेशर लेने की बात नहीं है। जैसे जब भी मुझे प्रेशर होता था तो मेरे घर वाले या मेरा भाई मुझे कहीं घुमाने या कहीं बाहर ले जाया करते थे, जिससे मेरा माइंड चिल आउट हो जाता था। फिर मैं वापस आके अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करता था। ओके, तो देखिए, सबसे पहली बात तो मोहित का कहना है कि आपको अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए, चार्ट्स आप बना सकते हैं, स्पेशली लॉ में मोहित का जैसे कि कहना है। और प्रेशर आपको बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप प्रेशर लेते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस पर गलत इम्पैक्ट आता है। तो चिल रहकर आराम से पढ़ाई करें, लेकिन कंसिस्टेंसी इज द की, मोहित का यही कहना है। तो हर दिन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू स्टडी समथिंग, इवन एटलीस्ट फॉर एन आवर, बट यू हैव टू स्टडी। तो मोहित, जैसे कि आपने बताया कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, आप ऐसी 3 मॉर्निंग रिचुअल्स बताइए जो हर दिन आप सुबह करते थे अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले। एक्चुअली मैम मैं बोलूँ तो मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं था, मैं रात को पढ़ता था। मेरी जो भी पढ़ाई करता था मैं पूरी नाइट में करता था। मेरा शेड्यूल अराउंड 12 o'clock से 4 o'clock तक रहता था। देन मेरी क्लास होती थी 7 o'clock, तो मैं 4 o'clock सो के 6:30 उठ के 7 o'clock क्लास जाता था। ओके, सो मोहित का कहना है कि वो कभी भी मॉर्निंग पर्सन नहीं थे, ही वॉज ऑलवेज एन नाइट आउल, वो रात को पढ़ाई करते थे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं जो कि रात को लेट नाइट स्टडीज करते हैं, उनके लिए एक स्पेशल टिप शायद मोहित हमें दे सकते हैं। तो मोहित, जैसे कि आपने बताया आप हमेशा रात को पढ़ते थे, तो कोई टिप आप उन स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे जो लेट नाइट स्टडीज करते हैं? जो नाइट में पढ़ता है बेसिकली वो पंक्चुअलिटी उसकी मेन की होनी चाहिए। उसको उठने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नाइट का ऐसा समय है जहाँ आपको नींद आती रहेगी। तो आपको उस टाइम पे जगे रहने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आपका माइंड खुद प्रिपेयर होना चाहिए कि वो एक अलार्म क्लॉक की तरह काम करे और वो अपने आप ही उस टाइम पे उठ जाए एंड पढ़ने बैठ जाए। ठीक है, तो मोहित का कहना है कि रात को जब आप पढ़ने बैठते हैं तब नींद आपको आ सकती है, लेकिन उस वक्त आपका दिमाग इतना सतर्क होना चाहिए, यू हैव टू बी अलर्ट, कि आप खुद उठ जाएं टाइम से और टाइम से उठकर पढ़ाई में लग जाएं या क्लासेस जो भी आपका रूटीन है उसे फॉलो करें। मोहित, एक चीज हमने देखी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो लॉ BCR में रह जाते हैं। जैसे कि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको एग्रीगेट में 200+ मार्क्स आए हैं, लेकिन लॉ BCR में 40 भी वो स्कोर नहीं कर पाते। तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप लॉ BCR कैसे प्रिपेयर करें, तो आप क्या कहना चाहते हैं स्टूडेंट्स से?
लॉ में बेसिकली प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और वो अब सब्जेक्टिव हो गया है। तो आप उसमें क्या करें, जो भी आप याद कर रहे हैं वो याद करें और लिख के प्रैक्टिस करें। आप जितना ज़्यादा याद करेंगे और जितना ज़्यादा लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कमांड बढ़ेगा लॉ में। प्लस आपको मॉड्यूल की जो की हेडिंग्स है, जो की पॉइंट्स है, वो बिल्कुल मॉड्यूल के याद करने हैं। और जब प्रोविज़न आप अपने ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं या थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेक्शंस की बात रही तो सेक्शन याद करना ज़रूरी नहीं है, बट आप कर लें तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं तो आप सेक्शन मेंशन ही ना करें गलत लिखने की जगह। और प्लस अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करिए, चार्ट्स प्रिपेयर करिए, जिससे एंड टाइम में आप जब एग्जाम टाइम में पढ़े तो आपको टाइम कम लगे। आपके खुद के नोट्स आप पढ़ेंगे, देखेंगे और चार्ट्स देखेंगे तो आपको टाइम कम लगेगा और समझ जल्दी आएगा, तो वो कोर्स जल्दी कवर हो जाएगा। तो गाइज, मोहित का कहना ये है कि लॉ की तैयारी करते हुए आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि लिख कर आपको याद करना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि लिख कर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि जितना आप लिखेंगे उतना ज्यादा आपको याद होगा। मोहित, बीसीआर के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बीसीआर का यही है कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम हो, इसके लिए आप थोड़ा ग्रामर पे ध्यान दें एंड ट्राई करें कि रोज एक पैसेज या कोई भी रिज्यूमे या कुछ भी प्रैक्टिस करें। रोज एक इंग्लिश का कोई भी फॉर्मेट या कुछ भी एक चीज़ लिख के ट्राई करें। तो मोहित का कहना ये है कि बीसीआर में ग्रामर और फॉर्मेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि आपको ग्रामेटिकल एरर नहीं करने हैं, तो ग्रामर पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे और फॉर्मेट्स का ध्यान रखेंगे। जैसा कि मोहित आपने कहा कि हर दिन एक पैसेज, रेज्यूमे, रिपोर्ट राइटिंग, नोटिस, व्हाटएवर इज देयर इन योर सिलेबस, एक चीज आप जरूर लिखकर प्रैक्टिस करें। सो इन शॉर्ट, लिखना और याद करना, प्रैक्टिस करना इज द की, इज द सक्सेस मंत्र अकॉर्डिंग टू मोहित बंसल, AIR 49 in CA फाउंडेशन एग्जाम। तो मोहित, आपने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अकाउंट्स में शायद आपको 85 मार्क्स आए 100 में से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस मोहित। तो ऐसा कौन सा वो सक्सेस मंत्र है अकाउंट्स का जो आप हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहेंगे, जिससे कि आपने 85 मार्क्स अकाउंट्स में स्कोर किए? थैंक यू मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल, अकाउंट्स का मेन यही है कि आप जो फॉर्मेट है उनको लिख के प्रिपेयर करके नरेशन के साथ आप सारे क्वेश्चंस करें। एंड जब आप फर्स्ट टाइम उस चैप्टर को कर रहे हैं तो उसमें जो क्वेश्चंस है उनको रैंकिंग दे दीजिए, हार्ड कौन सा है, इजी कौन सा है। मेन जो उसके जो चैप्टर के मेन क्वेश्चंस है 2 या 3 जिसमें वो पूरा चैप्टर कवर हो सकता है, वो मार्क कर लीजिए। जैसे आपके एग्जाम टाइम में आप जब उस चैप्टर को उठाएंगे तो वो 2 या 3 क्वेश्चंस आप पहले कर लीजिए, जिससे आपका वो चैप्टर कवर हो जाए। उससे आपको टाइम भी कम लगेगा एंड आपका चैप्टर भी कवर हो जाएगा। अमेजिंग, बहुत ही अच्छा पॉइंट मोहित ने बताया है। इनका कहना है कि जब आप पूरे चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब आप ऐसे क्वेश्चंस देख लीजिए, 2-3 क्वेश्चंस जिनके अंदर सारे मेन पॉइंट्स जो होते हैं चैप्टर के वो कवर्ड होते हैं। तो मोहित, स्टूडेंट्स को कैसे पता चलेगा कि वो कौन से 2-3 क्वेश्चंस हैं जो जिनमें सारे पॉइंट्स, सारे कंसेप्ट्स कवर किए गए हैं? जब आप फर्स्ट टाइम चैप्टर करोगे, आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, तो उस टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह का है, उसमें कितने पॉइंट्स न्यू हैं, कितने पॉइंट्स पुराने क्वेश्चंस पे कवर हुए। 3 या 4 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सिमिलर ही होते हैं, जो एक आधे पॉइंट चेंजेस होते हैं, तो उनमें से जिसमें सारे पॉइंट कवर हो रहे हैं वो क्वेश्चन मार्क कर लीजिए एंड उस को आप एग्जाम में हेल्प हो जाएगी उससे। मोहित, इकोनॉमिक्स बीसी के जो पेपर 4 है उसमें भी आपने 89 मार्क्स सिक्योर किए। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके पास 12th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स नहीं होती है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए इकोनॉमिक्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए, आप कुछ कहना चाहेंगे? इकोनॉमिक्स एक बेसिक कंसेप्ट पे बेस्ड होता है, उसमें आपको रिलेशन समझ आ जाना चाहिए, जैसे डिमांड एंड सप्लाई का रिलेशन। अगर वो आपको समझ आ जाता है तो एक ये बहुत इजी सब्जेक्ट है आपको स्कोर करने के लिए। जैसे आप इससे एग्रीगेट मार्क्स बहुत अच्छे बढ़ा सकते हैं अपने। जैसे मैम भी इकोनॉमिक्स पढ़ाती है यूनिकॉम चैनल पे, आप इनके वीडियोस देख सकते हैं, उनसे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। एंड रही बीसी की बात, अब तो बीसी के आप
थोड़ा रिवाइज करते हुए स्टार्टिंग से चलेंगे तो उसमें बहुत सारी हेल्प मिलेगी आपको। उसको 15 to 20 मिनट्स ही देंगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप स्टार्टिंग से पढ़िए। एक चीज़ मैं सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि जो भी उनके डाउट्स होते हैं वो एक डायरी मेंटेन करिए उसके लिए। कोई पर्सनल डायरी, जो छोटी सी डायरी मेंटेन करे जहाँ वो अपने डाउट्स सारे लिख सके। अपन क्या करते हैं, जब अपने बीच में पढ़ते हुए डाउट्स आते हैं तो वो अपन कहीं बुक के पीछे या कोई रफ पेज पे या कोई रफ कॉपी पे लिख लेते हैं। फिर जब अपन वहाँ पूछना के लिए उसको ढूंढते हैं तो वो हमें मिलते नहीं है। तो इसलिए एक डायरी मेंटेन करिए जहाँ आप अपने डाउट्स लिख सकें और उसको क्लियर कर सकें, जिससे आपका डाउट उसी टाइम पे क्लियर हो जाए, ना कि एग्जाम में जब आप वापस पढ़े तो वो डाउट वापस आ जाए। और फाइनली मैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए ये बोलना चाहूँगा कि जो भी पिछले साल की MTP RTP है, जो इस साल की MTP RTP है, वो सारी सॉल्व करके जाएं, सारी टेस्ट सीरीज देख के जाएं और अच्छे से पेपर दें। अब एक लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहते हैं सभी स्टूडेंट्स को? ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी 10th-12th में बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे या आप टॉपर होंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप फिर भी रैंक स्कोर कर सकते हैं। बट अपने पे फेथ रखिए, मेहनत करिए एंड स्टडी वेल। तो मोहित का कहना ये है कि ऑल इंडिया रैंक हासिल करने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है आपको टॉपर होना। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है, बिलो एवरेज स्टूडेंट है, तो भी आप रैंक हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आप में जज्बा है कड़ी मेहनत करने का और बहुत सारा विल पावर और डिटर्मिनेशन आप रखते हैं। तो किसी ने ठीक ही कहा है, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद आसमान का। तो जिस तरीके से मोहित को आप देख सकते हैं, मोहित ने कड़ी मेहनत करके ऑल इंडिया रैंक 49 हासिल की CA फाउंडेशन के एग्जाम में, उसी तरीके से उनका कहना है कि अगर आपके अंदर जज्बा है और आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आप भी रैंक हासिल कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आप अपने सपनों को कामयाबी दे सकते हैं। सो विद दीज होप्स एंड ऑल द बेस्ट विशेस टू मोहित, वी विल टेक योर लीव। सो मोहित, थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इंटरव्यू देने के लिए। एंड आई होप आप सभी को बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स जानने को मिले हैं मोहित से, एंड यू विल इम्प्लीमेंट दीज टिप्स। I'll see you soon in the next video. Till you stay healthy, be happy. Bye bye.